हाँ जी सर। हाँ, मैं राजेश वधवा आशीर्वाद पॉकेट का एक मेंबर हूँ। तो हमारी कुछ समस्याएं थी, इसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए आशीर्वाद पॉकेट के। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने मेयर और अपने म्यूनसिपल काउंसिलर को एक बार बुला के उनसे डिस्कस करें कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए। तो इसके लिए हमने शुक्रवार को मिस्टर निखिल मदान और मिस्टर सुरेंद्र मदान जी को अपने आवास पे बुलाया। उसके बाद हमने उनके आगे अपनी समस्याएं रखी। उसमें हमारी मेन समस्या थी कि हमारे यहाँ अंधेरा बहुत है, पूरे के पूरे एरिया के अंदर बिल्कुल लाइट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी, सारा अंधेरा रहता था। तो उसके लिए निखिल मदान जी ने और सुरेंद्र मदान जी ने वादा किया कि हम एक दिन के अंदर अंदर आपके लाइट पूरी की पूरी लगवा देंगे। और हमें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी भी काम हो सकता है। और अगले दिन हमने देखा पूरी की पूरी लाइट्स सभी ब्लॉक के अंदर पूरी की पूरी लग गई। हमारी 2-3 समस्याएं और हैं जो भी हमने, एक तो यहाँ बंदर वगैरह बहुत हैं, उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन के अंदर यहाँ एक पिंजरा लगा दिया जाएगा ताकि उसके अंदर बंदर वगैरह भी जल्दी से पकड़े जा सकें। और एक हमारी समस्या है सीवर की, सबसे बड़ी समस्या जो सीवर के सारी हमारी लाइंस ब्लॉक रहती है, उसके लिए उन्होंने कुछ टाइम मांगा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा सीवर का इधर काम सॉल्व कर दिया जाएगा। और हमने नवी निखिल जी के आगे रखी हैं। एक तो हमारे पार्क के अंदर ना जिम नहीं लगा हुआ, तो निखिल जी ने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर इधर जिम भी लग जाएगा। सुरेंद्र मदान जी भी ने भी उनका सपोर्ट करा है कि जिम लगने में वो उनकी पूरी सहयोग करेंगे। तो एक और समस्या हमारे इधर है कि हमारे इसके अंदर पार्क में ना गंदगी बहुत है, वाइट वाश वगैरह की कमी है। तो मिस्टर सुरेंद्र मदान ने कहा कि साथ साथ ही हम इसको परसों से अपना वाइट वाश वगैरह चालू करवा दें। सीवर की समस्या, इसके अलावा बंदरों की जो प्रॉब्लम्स है उससे निजात, ये सब थी, जिसके अंदर वी आर थैंकफुल टू आवर मेयर मिस्टर निखिल मदान एंड आल्सो वी आर थैंकफुल टू मिस्टर सुरेंद्र मदान द पार्षद ऑफ दिस सेक्टर 14 कि उन्होंने काम इनिशिएट किया और परफेक्टली पहले दिन के अंदर काम शुरू हो गया। पहले दिन उन्होंने जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसका काम पूरा करा दिया है, पार्क की लाइट का काम शुरू है। जहाँ तक वाइट वाश का सवाल था, पार्षद सुरेंद्र मदान जी ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुके हैं। वी आर रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम for initiating all the works needed by आशीर्वाद पॉकेट, all of them. हम निखिल मदान जी मेयर और सुरेंद्र मदान जी पार्षद हमारे मीटिंग है। इनके यहाँ हमारी मीटिंग में आकर हमारी समस्या सुनने का और उनका निवारण शुरू करने का उनके बहुत धन्यवाद करते हैं। भविष्य में आशा करते हैं कि हमारे ये सहयोग हमेशा करते रहेंगे, हम भी इनके साथ जुड़े रहेंगे। आशीर्वाद पॉकेट के सभी मेंबरों की तरफ से निखिल मदान जी का तहे दिल से धन्यवाद, जो कि हमारी समस्याएं सुनी और उनका निवारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजय गोयल आशीर्वाद पॉकेट सोसाइटी का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। 16 तारीख को 2 दिन पहले भी हमारी मीटिंग हुई थी आशीर्वाद पॉकेट सोसाइटी की, जिसमें हमने निखिल मदान मेयर साहब को, निखिल जी को और पार्षद सुरेंद्र मदान जी को बुलाया था अपनी समस्याएं रखने के लिए। उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी और उनका निवारण करने के लिए हमें आश्वासन दिया। हमारी ना 7 समस्याएं थी, हमने सारी समस्याएं निखिल मदान जी के सामने और सुरेंद्र मदान जी के सामने रखी। मेन हमारी समस्या थी लाइटिंग की। हम चाहते थे हमारा ब्लॉक जो पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है, तो उसके अंदर उजाला नाम की एक स्कीम लागू करके पूरे की पूरी लाइटिंग लगाई जाए, और वो उन्होंने पूरी अच्छी तरह से उसको पूरा करवा दिया है। सारी लाइटें लगा दी हैं हमारे ब्लॉक के अंदर, और भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर और भी लाइटें लग जाएंगी। इसके अलावा हमारी और समस्या है कि पार्क में हमारे जिम नहीं है। सभी छोटे छोटे पार्कों में जिम है, लेकिन एक हमारा पार्क ही ऐसा है जिसमें आज तक जिम नहीं है। निखिल मदान जी और सुरेंद्र मदान जी का तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इतने कम समय में हमारे पार्क में, हमारी सोसाइटी में लाइट की व्यवस्था की। और अब इनसे अनुरोध है कि जितनी स्पीड से ये काम हुआ है उतनी ही स्पीड से हमारा जल्द से जल्द बाकी समस्याओं का भी समाधान हो, जो कि हम आपसे आशा करते हैं। निखिल मदान जी और सुरेंद्र मदान जी, हम चाहते हैं कि हमारा पार्क बहुत सुंदर हो, सब आए पार्क में, पूरी रौनक बने और सबका मन लगे। लेडीज चाहते हैं कि इसमें पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी मेन प्रॉब्लम्स के अंदर पार्क की लाइट्स, डॉक्टर है सरकारी उसमें, वो उसकी नंबरिंग करके सर्टिफिकेट देगा, और उस सर्टिफिकेट पे जब जंगल में छोड़ेंगे वहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर से हमें रसीद देगा। मतलब अब ये प्रोसीजर है, और सारा कुछ ना हमारे यहाँ एक ग्रुप है उस पर ऑनलाइन है। जितनी देर, जैसे वो आज 50 बंदर पकड़ गए, 40 पकड़ गया, जितने टोल क्रॉस करेगा सबकी तो वो डालेगा लाइव लोकेशन में।
तो ये चीज ना हमने उसमें फिक्स कर रखा है। ये ऐसा नहीं हो रहा कि भाई यहाँ से पकड़ के वहां डाल दो, बट इनकी स्ट्रेंथ इतनी है और कोई पकड़ने का और रीजन नहीं है। या आपके पास कुछ और ऑप्शन हो, फार्मूला हो गई आप हमें बताओ, हम उसे करने को रेडी। एक बार रेफरेंस दे दो, हम उसको भी ऑर्गेनाइज करा देंगे इस चीज की। मतलब हम इस चीज में फ्री। वैसे लंगूर का बुत नहीं लग जाए उससे नहीं फर्क पड़ेगा। लंगूर का वो तो सीमेंट का ही बनेगा आंटी, बट उसके अंदर जो स्मेल होती है बंदर उससे भागता है। स्मेल जो लंगूर की स्मेल से भागता है। लेकिन लंगूर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले अलाउ नहीं करते हैं, अब बंद हो गया है। पहले जो लेके घूमते थे अब वो दिखते नहीं है, क्योंकि बैन आइटम